चलिए एक विचार से शुरू करते हैं। एक ऐसी कहानी जो शायद याददाश्त से भी पुरानी है। एक ऐसी कहानी जो पत्थरों पर नहीं बल्कि कह सकते हैं कि दुनिया की आत्मा में लिखी है। बिल्कुल। आज हम एक ऐसी ही अनदेखी, अनसुनी पौराणिक कथा की गहराइयों में उतरेंगे। ये कहानी है एक बच्चे की, अरुण, और एक शक्ति की जिसे अदृश्य अग्नि कहा गया। और हमारे पास जो स्रोत हैं वो हमें एक ऐसे भूले हुए समय में ले जाते हैं जब जंगल सिर्फ पेड़ नहीं थे बल्कि सचेत श्रोता थे। हाँ, और नदियां बहती नहीं थीं, वो निर्णय लेती थी। बहुत दिलचस्प। और इस चर्चा का उद्देश्य केवल एक कहानी सुनाना नहीं है ना, बल्कि ये समझना है कि शक्ति, सत्य और संतुलन के बारे में ये प्राचीन कथा आज भी क्या मायने रखती है। सही कहा। ये कहानी एक बच्चे के बारे में कम और एक युग के हिसाब किताब के बारे में ज्यादा है कि जब व्यवस्थाएं खुद को देखना बंद कर देती हैं तो क्या होता है। तो चलिए कहानी की शुरुआत से शुरू करते हैं। देवदत्त ग्राम में अरुण का जन्म होता है और ये कोई साधारण रात नहीं थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। और हवा बिना वजह चीख रही थी। और सबसे अजीब बात, चूल्हे की आग, वो आग नवजात शिशु के सामने झुक गई जैसे प्रणाम कर रही हो। ये सब क्या था? कोई अपशकुन? अपशकुन से ज्यादा ये कुछ अलग होने का संकेत था। प्रकृति का जो स्थापित नियम है वो टूट रहा था। मतलब आग का काम जलना है, झुकना नहीं। तो ये संकेत था कि जो पैदा हुआ है वो मौजूदा नियमों के बाहर का है। उसकी माँ सत्या बिना किसी बीमारी या घाव के सुबह होने से पहले ही मर गई, जैसे उनका जीवन बस वापस ले लिया गया हो। बिल्कुल। और फिर जब गांव के पुजारी ने बच्चे के माथे पर पवित्र राख लगाने की कोशिश की, हाँ, तब तो कुछ और भी अजीब हुआ। राख ने त्वचा को छुआ तक नहीं, वो खुद ही जल गई। और यहीं पर पुजारी ने वो शब्द कहे जो अरुण की पूरी जिंदगी को परिभाषित करने वाले थे। क्या कहा उन्होंने? ये बच्चा रास्तों के बीच में खड़ा है, न शापित न धन्य, अनअपनाया। जहाँ हर आत्मा पर देवताओं की नजर मानी जाती थी, वहां किसी का अनअपनाया होना सबसे भयानक स्थिति थी। भयानक क्यों? क्योंकि अनअपनाया का मतलब था कि तुम देवताओं के हिसाब किताब में हो ही नहीं। ना तुम अच्छे हो ना बुरे, ना तुम्हें इनाम मिलेगा ना सजा, तुम बस हो। एक ऐसी दुनिया में जहां हर चीज का एक दैवीय कारण होता था, वहां बिना किसी कारण के होना सबसे बड़ा डर था। तुम व्यवस्था में एक चूक की तरह थे। और ये चूक उसके बचपन में भी दिखाई देती रही। हाँ, वो बोलना देर से सीखा, लेकिन जब बोला तो पूरे वाक्य बोलता था और अक्सर दूसरों के अनकहे विचार पूरे कर देता था। सही कहा। लेकिन सबसे बड़ी घटना तो तब हुई जब वो 7 साल का था, नदी वाली घटना। हाँ, वो तो कहानी का एक महत्वपूर्ण मोड़ है। गांव की नदी बिना किसी बाढ़ या बारिश के अचानक अपना रास्ता बदल लेती है, जैसे गांव से नाराज होकर दूर जा रही हो। और फिर फसलें सूखने लगती हैं, अकाल का डर फैल जाता है। गांव वाले पूजा पाठ सब करते हैं, लेकिन कुछ नहीं होता। और तब 7 साल का अरुण सामने आता है। वो नदी किनारे जाता है और एक ऐसी भाषा में कुछ फुसफुसाता है जिसे कोई नहीं जानता था। और नदी कांपकर धीरे धीरे अपने पुराने रास्ते पर लौट आती है। एक 7 साल का बच्चा प्रकृति को आदेश दे रहा है। यहीं पर उसकी शक्ति पहली बार सबके सामने जाहिर हुई। ये कोई चमत्कार नहीं था। नहीं, ये संवाद था। जैसे वो नदी से बात कर रहा था और नदी उसकी बात सुन रही थी। ये देखकर उसके पिता महिदर, जो मंदिर के अभिलेखों के रखवाले थे, वो पहचान गए कि ये कोई सामान्य बात नहीं है। उनका डर श्रद्धा में बदल गया। तो उन्होंने मंदिर के नीचे का वो गुप्त तहखाना खोला और सदियों पुराने ग्रंथ निकाले। और उन्हें कुछ ऐसा मिला जिसने उनके डर को सच साबित कर दिया। उन ग्रंथों में एक भूली हुई भविष्यवाणी थी। क्या भविष्यवाणी थी? जब अग्नि झुकेगी और नदी सुनेगी, जब एक बच्चा बिना किसी साक्षी के पैदा होगा तो वो अदृश्य अग्नि को धारण करेगा। वह ज्वाला नहीं जो जलाती है, बल्कि वह ज्वाला जो याद रखती है। बिल्कुल। महिदर समझ गए कि उनका बेटा कोई साधारण इंसान नहीं, बल्कि एक परीक्षा है। ये अदृश्य अग्नि का विचार बहुत दिलचस्प है।